तीसरा अशरा, ईसार और बंदगी का उरूज। रमज़ान का आखिरी वक्त करीब आते ही सहाबाए कराम के दरमियान एक ख़ास किस्म की बेचैनी और ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता था। वो जानते थे कि ये महीना रुखसत होने वाला है, इसलिए वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अल्लाह की रज़ा हासिल करने में लगा देते। एतिकाफ़ और गोशा नशीनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ़ फरमाते थे। सहाबाए कराम इस सुन्नत पर इस कदर सख्ती से अमल करते थे कि मस्जिद नबवी में जगह जगह खीमे नजर आने लगते। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दरमियानी अशरे में एतिकाफ़ किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शबे कदर दिखाई गई थी, लेकिन फिर बुला दी गई। अब तुम इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इस ऐलान के बाद सहाबाए कराम की रातें सजदों से आबाद हो गईं। लैलतुल क़द्र की तलाश। तीसरे अशरे की सबसे बड़ी फजीलत शबे क़द्र है। सहाबाए कराम इस रात को पाने के लिए बेकरार रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अन्नीस रज़ी अल्लाह अन्हु एक देहाती सहाबी थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा घर मदीना से दूर है। आप मुझे कोई ऐसी रात बता दें जिसमें मैं मस्जिद में आकर इबादत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 23वीं रात की तरफ इशारा फरमाया। वो सहाबी हर साल इस रात मस्जिद में हाजिर होते और पूरी रात अल्लाह के हुजूर गिरीहोज़ारी में गुजारते। ईसार और सखावत की एक ईमान अफरोज कहानी। तीसरे अशरे में जहां इबादत का जोर होता, वहीं सहाबाए कराम की सखावत भी अपने उरूज पर होती थी। एक मशहूर वाक़या जो ईसार की इंतहा को जाहिर करता है। एक मर्तबा रमज़ान के आखिरी अय्याम में एक मुसाफिर मदीना मुनव्वरा पहुंचा। वो भूखा था और उसके पास खाने को कुछ न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, कौन है जो आज रात इसे अपना मेहमान बनाएगा? एक अंसारी सहाबी, रिवायात के मुताबिक हज़रत अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हु, उसे अपने घर ले गए। घर जाकर अपनी अहलिया से पूछा, खाने को कुछ है? ज़ौजा ने जवाब दिया, घर में सिर्फ बच्चों के लायक थोड़ा सा खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सहाबी ने फरमाया, तुम बच्चों को किसी तरह बहलाकर सुला दो और जब हम दस्तरखान पर बैठें तो चराग ठीक करने के बहाने उसे बुझा देना। मेहमान खाना खा लेगा और हम अंधेरे में इस तरह मुंह चलाएंगे जैसे हम भी खा रहे हैं। चुनाचे ऐसा ही हुआ। मियां बीवी रात भर भूखे रहे ताकि अल्लाह का मेहमान पेट भरकर खा सके। जब सुबह वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, रात तुम दोनों के अमल से अल्लाह ताला इस कदर खुश हुआ कि उसने तुम्हारे बारे में कुरान की आयत नाजिल फरमाई और वो दूसरों को अपने आप पर तरजीह देते हैं, खा वो खुद फाका कशी ही में क्यों ना हो। सूरतुल हश्र। हज़रत उमर फारूक और तिलावत कुरान। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रमज़ान के आखिरी अशरे में रातों को इस कदर रोते थे कि उनके चेहरे पर 2 सियाह लकीरें बन गई थीं। वो रात भर नमाज पढ़ते रहते और जब सहरी का वक्त करीब आता तो अपने घरवालों को भी जगाते और कहते, नमाज नमाज। आप अक्सर आखिरी अशरे में इस फिक्र में रहते थे कि कहीं रमज़ान गुजर जाए और मैं महरूम न रह जाऊं। आपकी ज़िंदगी ये सबक देती है कि इक़्तिदार और ताकत के बावजूद अल्लाह के सामने आजिज़ी ही असल कामयाबी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और ज़िक्र इलाही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर किस लेते, इबादत के लिए तैयार हो जाते, रात भर बेदार रहते और अपने घरवालों को भी जगाते। हज़रत आयशा खुद भी इस अशरे में कसरत से दुआ मांगती।